17 साल का लंबा इंतजार, 3 जांच एजेंसियां, 4 जज और देश को हिला देने वाला एक आतंकी हमला। आज 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने सियासत से लेकर कानून के गलियारों तक में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब सवाल ये कि आखिर 17 साल पहले मालेगांव में हुआ क्या था? कौन है साध्वी प्रज्ञा जिनका नाम इस धमाके से जुड़ा है? और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब आगे क्या होगा? बताते हैं आपको पूरी कहानी। तो चलिए आपको 17 साल पीछे ले चलते हैं। तारीख थी 29 सितंबर 2008। महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में एक मस्जिद के पास जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआती जांच मुस्लिम आतंकी संगठन की तरफ घूमी, लेकिन फिर कहानी ने एक सनसनीखेज मोड़ लिया। तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे की जांच में हिंदू चरमपंथी संगठनों का नाम सामने आया। इसी जांच के आधार पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 26/11 मुंबई हमले में हेमंत करकरे की शहादत के बाद केस की जांच पर गहरा असर पड़ा। साल 2011 में ये केस एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दिया गया, जिसके बाद कई गवाह अपने बयानों से पलट गए। और अब 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जांच एजेंसी ये साबित ही नहीं कर पाई कि धमाका उस मोटरसाइकिल में हुआ था जो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, और ना ही ये साबित हुआ कि बम कर्नल पुरोहित ने बनाया था। हालांकि पीड़ितों के वकील ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कौन है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? इस पूरे केस का सबसे चर्चित चेहरा रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बचपन से ही तेज तर्रार और टॉम बॉय जैसी छवि वाली प्रज्ञा का झुकाव आरएसएस की तरफ हुआ और वो एबीवीपी से लेकर दुर्गा वाहिनी तक का हिस्सा रही है। बाइक चलाने की शौकीन प्रज्ञा का आरोप था कि धमाके में इस्तेमाल हुई बाइक उन्हीं के नाम पर थी। 2008 में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने करीब 9 साल जेल में बिताए। 2017 में एनआईए द्वारा सबूतों के अभाव की बात कहने पर उन्हें जमानत मिल गई और यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ टिकट दिया और प्रज्ञा ठाकुर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। संसद में नाथूराम गोडसे पर दिए बयान के कारण वो भारी विवादों में भी रही। अब आज 17 साल बाद बरी होने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसे सत्य और धर्म की जीत बताया है। उन्होंने इसे कांग्रेस सरकार द्वारा रची गई साजिश करार दिया और कहा कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें 13 दिन तक टॉर्चर किया गया। 17 साल तक वो संघर्ष करती रही, इतना अपमान सहना पड़ा। कोर्ट में वो रोते हुए ये बातें कह रही थी। हालांकि मामले में बरी होने के बाद उनकी आंखें नम थी और चेहरे पर एक सुकून भी था। बहरहाल अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी पीछे छोड़ दिए हैं। सवाल ये कि उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार फिर कौन है? क्या 17 साल तक चली जांच में देश की सबसे बड़ी एजेंसियां वाकई नाकाम रही? मामला अब हाई कोर्ट जाएगा, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर आतंक के मामलों में जांच और राजनीति के उलझे हुए रिश्तों को बहस के केंद्र में ला दिया है।